लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। गोंडा ट्रेन हादसे पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। वो किस तरीके का धमाका था, क्या ये धमाके की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरी जानकारी अभी आगे आएगी। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल जानकारी रेलवे के ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। किस तरीके का ये धमाका हुआ था, क्या किसी तरीके की क्या चीज थी वहां पर जिसके धमाके की आवाज सुनाई थी, ये सारे अपडेट्स अभी धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी इस वक्त रेलवे की ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। तो लोको पायलट इस पूरे घटनाक्रम में दोनों लोको पायलट सेफ है, ये भी आपको अपडेट दे दे। लेकिन लोको पायलट्स की तरफ से ही तो बाकायदा रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से लोको पायलट से बात की गई है और उसके बाद ही ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि लोको पायलट्स ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी। क्या कोई धमाका वहां पर हुआ जिसकी वजह से ट्रैक से ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रैक उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। ये जो पहले बात सामने आ रही थी कि बाढ़ का वहां पर पानी भर गया था, मिट्टी धंस गई थी, वो जानकारी सही है। लेकिन वो जानकारी सही है या नहीं, ये फिलहाल जानकारी जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आ रहा है कि लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी। क्या इसी धमाके की वजह से ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है? क्या इसी धमाके की वजह से ट्रैक डिस्टर्ब हुआ? क्या इसी धमाके की वजह से डीरेलमेंट हुआ? ये बड़ी चीज जो अपडेट सामने आ रहा है, ये फिलहाल आगे लोको पायलट से और बात करके रेलवे ऑफिशियल्स को क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा वहां पर इंस्पेक्शन के लिए बाकायदा टीम भी जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर ट्रेन के डिब्बे बिखरे पड़े हैं। उन ट्रेन के डिब्बे को हटाने का सबसे पहले काम किया जाएगा। उसके बाद उस पूरे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया जाएगा कि आखिर क्या सच में किसी तरीके का कोई धमाका हुआ। लेकिन फिलहाल लोको पायलट की तरफ से बात करके जो रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि धमाके की आवाज सुनाई दी। किस तरीके का यह धमाका था? क्या किसी शरारती तत्व ने इस धमाके को अंजाम दिया? क्या किसी और तरीके की वजह इस धमाके के पीछे हो सकती है? ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। अखिल जी, धमाके की आवाज सुनाई दी लोको पायलट को और ये रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई है। सर, क्या हो सकता है ये धमाका? कि ये इस समय कह पाना कि धमाका किस वजह से हुआ या उस धमाके की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इस समय बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ें हम लोगों को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी पे छोड़ देना चाहिए। ये हम लोग खाली इस समय ये प्रिज्यूम कर सकते हैं और आपको खाली ये बता सकते हैं कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस टाइप का अगर कोई धमाका हुआ तो दैट कुड बी वन ऑफ द कॉज। बट वेदर इट इज़ द ओनली कॉज या इसकी वजह से हुआ है, ये इंक्वायरी के बाद में पता चलेगा। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, ये इंडियन रेलवे इज़ द ओनली रेलवे जहाँ पे हमारे ट्रैक्स जो हैं हमेशा एक्सपोज रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रैक पे चला आता है, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी स्पीड पे ट्रेन चल रही है, वहाँ पे आपको स्टेशन पे जाने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट के पास जाने के लिए, किसी ट्रैक को अप्रोच करने के लिए यू कांट गो नियर द ट्रैक। हमारे यहाँ ये है, कोई भी ट्रैक पे आ सकता है, कोई भी ट्रैक को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम कंटिन्यूसली हमारा जो 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक है उसको मॉनिटर करते रहें जी। और वो कंटिन्यूस हम मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि एक जब ये एक्सीडेंट होता है तो इससे पहले हमने कितने एक्सीडेंट्स बचाए होते हैं वो किसी को नहीं पता चलता। हमारे कीमैन हैं, हमारे सिग्नल इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे बाकी जितने इंस्पेक्टर्स हैं बाकी लेवल के, वो सब इस बात में लगे रहते हैं कि किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से ट्रेन को ठीक से चलाएं और सेफली चलाएं। पर उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है और ये दुख की बात है कि किसी की अपनी जान गंवानी पड़ती है। एंड वी शुड हैव ए सिस्टम जहाँ पे इस टाइप की पॉसिबिलिटी खत्म होती है। बिल्कुल।